आर्मी स्टडी जोन के एक और नई क्लास में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी का एक धमाकेदार क्लास करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें हम सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण सवाल डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप में से जो भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमारे जितने भी वीडियोज हो वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को करिए लाइक और हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए हमारा पहला सवाल है, मैकबेथ किताब किसकी रचना है? ठीक है, मेगास्थनीज, नेल्सन मंडेला, शेक्सपियर, अरविंद अडिगा। चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है। अब इन चारों ऑप्शन में सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी यानी कि शेक्सपियर दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमारा दूसरा सवाल आप लोग देख सकते हैं। देखिए, वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है? ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है। 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। अब इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए यानी कि 18 वर्ष दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 3 नंबर की ओर। देखिए, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है। असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छे, जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 4 नंबर की ओर। देखिए, चौथा क्वेश्चन हमें बोलता है कि आरटीआई का क्या अर्थ है? ठीक है, देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार, वोट का अधिकार, सूचना का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिन्होंने दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। सूचना का अधिकार हो जाएगा आरटीआई का अर्थ। ठीक है, अगला सवाल देखिए 5 नंबर। उड़ी कौन से राज्य में स्थित है? ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है। सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, गुजरात। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी यानी कि जम्मू एंड कश्मीर दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 6 नंबर की ओर। जय हिंद का नारा किसने दिया था? बहुत ही शानदार सवाल है। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुभाष चंद्र बोस दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 7 नंबर की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ठीक है, कहाँ हुआ था दोस्तों? अमृतसर, साबरमती, बारदौली, पठानकोट। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं, अमृतसर। और कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप लोग हमारा 8वां सवाल देख सकते हो। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, लंदन, हेग, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यूयॉर्क दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 9 नंबर की ओर। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था दोस्तों? मत्स्य पालन, कृषि, व्यापार, पशुपालन। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी यानी कि कृषि दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 10 नंबर की ओर। देखिए, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ठीक है, जोजिला, नाथुला, रोहतांग, माना। चलिए अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए यानी कि जोजिला दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। चलिए यहाँ से देखिए हमारा अगला सवाल 11 नंबर हमें क्या बोलता है? डार्क किस महाद्वीप से संबंधित है? ठीक है, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए यानी कि अफ्रीका दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। चलिए यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 12 नंबर की ओर। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार ये आपके पेपर में कहीं ना कहीं आपको मिला होगा। उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, केरल। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उड़ीसा दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 13 नंबर की ओर। टिहरी बांध किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज, कावेरी, भागीरथी, कृष्णा।
अब इस क्वेश्चन का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी यानी कि भागीरथी दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 14 नंबर की ओर। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ठीक है, सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन, अरुण जेटली, ओम बिरला। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी यानी कि ओम बिरला दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 15 नंबर की ओर। भारत का प्रथम खिलाड़ी जिसने टेस्ट मैच में 13 शतक लगाया था। ठीक है, सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी यानी कि वीरेंद्र सहवाग दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 16 नंबर की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? ठीक है, 1918, 1914, 1945, 1939। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1945 दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हमारा अगला सवाल 17 नंबर आप लोग देख सकते हो। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? ठीक है, अकबर व हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी, अहमद शाह व मराठा, राणा संगा व बाबर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए यानी कि अकबर और हेमू दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 18 नंबर की ओर। लगातार 2 ओलंपिक में किस महिला खिलाड़ी ने पदक जीते हैं? ठीक है, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, मनु भाकर, विनेश फोगाट। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिए हैं यानी कि पीवी सिंधु वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 19 नंबर की ओर। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? ठीक है, गांधीनगर, पटना, जयपुर, इम्फाल। चलिए अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी यानी कि इम्फाल दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग बढ़ते अपने आज के आखिरी सवाल 20 नंबर की ओर। देखिए, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में ये बार बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेनाध्यक्ष और न्यायाधीश। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार के लाइव क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें। खास करके इस चैनल पे आपको मैथ की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, जो कि रात के 8 बजे में आप लोगों के लिए यहाँ पे क्लासेस लाई जाती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल एक और धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।